हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जो एचसीएफ निकालना सिखाया जाएगा वो आपको गुणनखंड विधि तथा भाग विधि दोनों तरह से समझाया जाएगा। यानी आपको इस क्लास में जो आप वीडियो देखेंगे इसके बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वहीं पर एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको आप कॉपी पे क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इस एलसीएम को हिंदी में लासा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त हैं, और एचसीएफ को हिंदी में मासा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। इतनी चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको प्रश्न सॉल्व करना बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि 20 और 25 का क्या करिए, आप एलसीएम निकालिए। यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए आपको प्रश्न दिया है कि 20 और 25 का क्या करिए, आप एलसीएम निकालिए। तो जिन बच्चों को आता होगा वो हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, आप अपना आंसर मिलाइएगा। जिनको नहीं आता है या जिनको आता भी होगा वो ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे, आपको कुछ न कुछ अवश्य जानकारी मिलेगी। जैसे 20 और 25 का एलसीएम निकालना था, हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे और इस तरह से 25 लिखेंगे। अब आप क्या करिएगा, इस तरह से खड़ी पाही लगाइएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। अगर हम 2 से भाग देंगे तो 20 2 दहम में कितना होता है, 20 होता है, कट गया। अब 2 से भाग देने पर जो संख्या ना कटे उसको आप सीधे उसी तरह से उतार लीजिएगा। अब ये देखिए 2 से कटेगा, 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा। 25 नहीं कटेगा तो उसको हम उसी तरह से लिख लेंगे। अब आगे देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो अब ये डायरेक्ट किससे, 5 से कटेगा। 5 इक्के कितना होगा, 5, 5 बचे कितना होगा, 25 होगा। अभी भी देखिए 5 से कटेगा, 5 इक्के 5, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब जब नीचे सब कुछ 1 आ जाए यानी कट जाए तो आपको किसकी जरूरत होती है, जो यहाँ पर आया है सिर्फ इसी की जरूरत होती है। तो इसको लिखिएगा। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो यहाँ पर हम 2 × 2 लिखेंगे। अब 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 × क्या लिखेंगे, 5 करेंगे। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 पंचे कितना होता है, 4 पंचे 20 होता है, 20 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 100 आएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर बन जाएगा। अब अगर आपसे कितना भी बड़ा पूछे, 20, 25, 30, 45 इस तरह से कि इनका एलसीएम निकालिए, तो आप इसी तरह से संख्याएं लिखेंगे और उनमें इसी तरह से भाग देते जाएंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसी प्रश्न में अगर पूछ दिया जाए कि 20 और 25 का क्या करिए, एचसीएफ निकालिए, तो इसको मैं आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों तरह से बताऊंगा, तो ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले इसको मैं भाग विधि के द्वारा बताता हूं। जैसे यहाँ पर बोला है कि 20 और 25 का एचसीएफ निकालिए यानी मासा निकालिए, तो सबसे बड़ी संख्या 20 और 25 में कौन है, 25 है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 25। इसमें हम क्या करेंगे, छोटी संख्या जो 20 है उससे भाग देंगे। अब अगर आप 20 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 20 से के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 बार लेके जाएंगे तो ज्यादा हो जाता। अब हम 25 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर 5 आ गया है, मान लीजिए यहाँ पर हमने घटाता 0 0 आ जाता, तब तो आपका काम सही हो जाता। मान लीजिए यहाँ पर नहीं आया है, 5 आया है, तब आप क्या करोगे, इस तरह से अब यहाँ पर भाग का चिन्ह बनाइएगा। ये जो 20 लिखा हुआ है जिससे आप भाग दिए थे, अब इसको यहाँ पर लिख लेना होगा। अब आपको 5 से 20 में भाग देना होगा। 5 चौके कितना होता है, 20 होता है। अब ये देखिए 20 में से 20 घटाएंगे, कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए जिस भी संख्या से भाग देने पर नीचे 0 0 आ जाए वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी 20 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, हमने 5 से भाग दिया तो 0 आया, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल कर आया है, 5 आया है। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब यहीं पर मैं आपको इसका गुणनखंड विधि के द्वारा भी बताता हूं, उसको भी ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब यहाँ पर मैं 20 का क्या निकालता हूँ, 20 का मैं गुणनखंड निकालता हूँ। 20 का अगर मैं गुणनखंड निकालूंगा, थोड़ा जगह ले लेता हूँ। अब इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देता हूँ 2 से, 2 दहम में 20 होगा। 2 से काटूंगा, 2 पंचे 10 होगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 इक्के 5 होगा। अब यहाँ पर मैं 25 का भी निकाल लेता हूँ, इस तरह से 25 लिखता हूँ। अब इसमें छोटी संख्या से भाग देंगे तो 2 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 25 25 होगा और 5 इक्के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये सब कुछ क्या हो चुका है, कट चुका है।
अब ये कि हमने जब 20 का क्या किया, गुणनखंड निकाला था, हमको सिर्फ इसी की जरूरत थी, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 आया, तो 2 इंटू 2 इंटू क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। और जब हमने 25 का गुणनखंड निकाला तो 5 इंटू 5 आया है, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 5 इंटू क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। अब आपको करना क्या होता है, इस चीज को समझिएगा, जो संख्याएं दोनों में क्या हो उसी को हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सीधे से बोले उनको हम कॉमन बना लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, इसमें कहीं भी 2 नहीं है, तो 2 को हम नहीं टच करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 5 है, इस तरह से हम क्या करते हैं, एक गोला इस तरह से बना लेते हैं। अब यहाँ पर 5 है लेकिन ऊपर वाले में 5 नहीं है, तो जो क्या आपको दोनों में मिले उसी को लिखना पड़ेगा। बस आपको यहाँ पर क्या 5 हमको मिला है तो 5 लिख लेंगे, 5 यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जब हमने भाग विधि से निकाला तो भी 5 हमारा HCF आया, गुणनखंड विधि से निकाला तो भी हमारा 5 ही क्या HCF आया। इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको 3 अंकों का HCF निकालना है तो मैं वीडियो बनाया हूं, उसको भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।